आप ये जानना चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी जो कि हमारा आरबीआई बनाता है, उस आरबीआई में प्रयोग होने वाला बैंक रेट जो कि एक टूल है, इस रेट की मदद से किस प्रकार आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करता है। यानी महंगाई अगर ज्यादा होती है तो उसे कम करने का प्रयास करता है बैंक रेट से। तो पहले हम जानेंगे कि बैंक रेट क्या होता है। आप जानते हैं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एक इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा होता है उसमें भी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जनरली बैंक रेट आपने कई बार न्यूज़पेपर में जरूर पढ़ा होगा। तो आपको इसके बारे में बताएंगे कि क्या होता है बैंक रेट। आप जानते हैं कि आरबीआई हमारा इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक पॉलिसी बनाता है जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। इसी मॉनेटरी पॉलिसी में जो टूल्स दिए गए होते हैं, उन्हीं टूल्स में कुछ घटा करके कुछ बढ़ा करके वो महंगाई को कंट्रोल करने का प्रयास करता है। हालांकि हमारी गवर्नमेंट इस मॉनेटरी पॉलिसी के अलावा एक और बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी को हमारी आरबीआई बनाती है, जबकि फिस्कल पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है। वो भी महंगाई कंट्रोल करने के काम आता है। तो यहां पर हम मॉनेटरी पॉलिसी का एक टूल बैंक रेट को समझ रहे हैं कि बैंक रेट क्या होता है। देखिएगा, जब कभी भी किसी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है तो वह बैंक से पैसा उधार लेता है, लोन लेता है। लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि किसी कमर्शियल बैंक को, कमर्शियल बैंक का मतलब है कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या कोई गवर्नमेंट सेक्टर बैंक हो, मतलब जिसे हम पब्लिक सेक्टर बोलते हैं, इनमें से किसी भी प्रकार का कोई भी कमर्शियल बैंक यदि है, उसे यदि पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेता है। अब आरबीआई उसे पैसा तो दे देगा, लेकिन पैसा देने के साथ साथ बोलेगा कि ये लीजिए पैसा, इसके बदले में जब आप मुझे वापस करेंगे तो ये मुझे मेरा पैसा वापस करना प्लस कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट भी वापस करना है। मतलब प्रिंसिपल के साथ साथ कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आरबीआई कमर्शियल बैंकों पे चार्ज करता है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट कहते हैं। फिलहाल बैंक रेट 6.75% चल रहा है। हमने बताया फिलहाल जो हमारा बैंक रेट है वो 6.75% चल रहा है। यानी अगर कोई बैंक कोई अमाउंट लेता है, कोई भी कमर्शियल बैंक, तो उसे एवज पूरा हो जाने के बाद उसे ये प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना होगा और साथ में उस प्रिंसिपल अमाउंट का 6.75% ब्याज भी देना होगा। इसी ब्याज को हम बैंक रेट कहते हैं। कोई भी बैंक यदि 90 दिन से ज्यादा के लिए कोई लोन लेके आता है तभी हम उसे बैंक रेट कहेंगे। अन्यथा कम समय के लिए लाता है तो उसका दूसरा टर्म हो जाता है। हम यहां पर फोकस कर रहे हैं बैंक रेट पर। बैंक रेट फिलहाल आरबीआई का कोई मेन टूल नहीं है। इसकी जगह पर एक रेपो रेट नया टूल आ गया है जो अब पॉलिसी रेट की तरह प्रयोग होता है, वो मेन टूल है। लेकिन जब शुरुआत में हमारा आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी बनाना शुरू किया था, उस समय पर इसी बैंक रेट का प्रयोग किया जाता था। आजकल इस बैंक रेट को एज ए पीनल रेट और डिस्काउंट रेट भी प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल ये डिस्काउंट रेट इसको कहते हैं और पेनल्टी के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। हमने आपको बता दिया है कि बैंक रेट क्या है। किसी भी कमर्शियल बैंक को यदि पैसे की आवश्यकता होती है, अगर वह पैसा 90 दिन से ज्यादा समय के लिए उधार लाता है तो उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई चार्ज करती है, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम बैंक रेट के नाम से जानते हैं। फिलहाल ये मेन टूल हमारा नहीं रह गया है, इसको हम डिस्काउंट रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कुछ और भी टूल्स होते हैं। यदि आप उन टूल्स को जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। उन टूल्स को आप बारीकी से जान सकते हैं। हमने इसका डिटेल्ड वीडियो उसमें डाल रखा है। यहां हमारा फोकस रहा है कि बैंक रेट आप समझ पाएं कि बैंक रेट क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि बैंक रेट के बढ़ जाने से या बैंक रेट के घट जाने से मार्केट पर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिएगा, हमने आपको यहां पर कुछ पॉइंट ये बताए हैं कि कोई बैंक जो पैसे की आवश्यकता होती है तो वो आरबीआई से पैसा उधार लेके आता है। बात ठीक है, लॉन्ग टर्म में पैसा उधार लेके आएगा। यहां पर हम कोई बैंक बना देते हैं, ये बैंक पैसा उधार लाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब ये बैंक पैसा लेके आएगा और यह ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेके आएगा तो मार्केट में भी ज्यादा ही रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इसे लोन देगा। लोगों को लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ज्यादा पर ही देगा। तो आप बताइए, अगर महंगा लोन अगर किसी को मिलता है तो लोन लेने वालों की संख्या बहुत कम हो जाती है। अगर बैंक रेट बढ़ा दिया जाए तो महंगा लोन मिलेगा कमर्शियल बैंकों को, और जब कमर्शियल बैंकों को महंगा लोन मिलेगा तो वो लोगों को महंगा ही लोन देंगे।
इसीलिए लोन लेने वालों की संख्या कम हो जाएगी और मार्केट में कैश फ्लो कम पहुंच पाएगा, लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा। और लोगों के पास अगर पैसा कम पहुंचेगा तो वो डिमांड कम क्रिएट करेंगे, और चीजें डिमांड कम क्रिएट करेंगे तो चीजें ऑटोमेटिक सस्ती होना शुरू हो जाएंगी, मतलब महंगाई कम हो जाएगी। अगर बैंक रेट को बढ़ा दिया जाए तो महंगाई कम हो जाएगी। इसके जस्ट उलट अगर हम देखें कि बैंक रेट को अगर कोई आरबीआई कम कर देती है, लेस कर देती है, अगर लेस कर देती है तो मार्केट में जो कमर्शियल बैंक हैं वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पैसा उधार लेके जाएंगे, और वो कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लेके जाएंगे तो लोगों में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ही पैसा उधार देंगे, यानी लोन रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, सस्ते लोन जाएंगे, और सस्ते लोन जाएंगे तो लोग ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे और लोगों के पास ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचेगा। और जब ज्यादा से ज्यादा पैसा लोगों के पास पहुंचेगा तो उनकी ज्यादा से ज्यादा डिमांड होगी, और जब डिमांड ज्यादा होगी तो महंगाई बढ़ जाएगी, यानी कैश फ्लो के बढ़ जाने से महंगाई बढ़ती है। तो हमने यहां पर यह समझ लिया है कि बैंक रेट यदि बढ़ा दिया जाए तो बैंक रेट के बढ़ जाने से मार्केट में कैश फ्लो कम होता है, यानी महंगाई कम हो जाती है, और बैंक रेट के घट जाने से मार्केट में कैश फ्लो ज्यादा हो जाता है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। तो मुझे लगता है आप ये टर्म समझ गए हैं कि बैंक रेट के बढ़ जाने से या घट जाने से क्या इंपैक्ट पड़ता है। फिलहाल हम बैंक रेट को डिस्काउंट रेट के नाम से भी जानते हैं, और फिलहाल ये पेनल्टी लगाने के लिए यानी पिनल रेट्स में काम आता है। मुझे लगता है कि बैंक रेट आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, और फिर भी यदि आपका कोई डाउट है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करिएगा, हम इस सुझाव को बहुत सीरियस लेंगे और उस सुझाव पर अच्छे से काम करने का प्रयत्न करेंगे। भाई अगर आप इसका डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें हमने सभी रेट्स, चाहे वो क्वांटिटेटिव टूल्स हो चाहे वो क्वालिटेटिव टूल्स हो, जैसे बैंक रेट है, रेपो रेट है, एसएलआर है, सीआरआर है, एमएसएफ है, एसडीएफ है या रिवर्स रेपो रेट है, इन सभी रेट्स के बारे में डिटेल से बताया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसे चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। बेल आइकन को प्रेस करने का एक फायदा है कि आपको हमारे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करिएगा। इसके अलावा भाई आप हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, आप मैन्युअली इससे जुड़ सकते हैं। @रणधीर एजुकेशन लगा करके सर्च करिएगा, यहां पर डेली करंट अफेयर हम क्विज फॉर्म में कराते हैं और वीकली करंट अफेयर का यहां पर पीडीएफ प्रोवाइड कराते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी होती है हम टेलीग्राम चैनल पर ही देते हैं, तो टेलीग्राम चैनल पर सर्च करके आपको ये लोगो मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसी तरीके की वीडियोस के कुछ देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।